नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं संत शिरोमणि पिपाजी का पेनोरमा देखने, जो कि झालावाड़ से 1-1.5 किलोमीटर बाहर ही है, राड़ई का बालाजी के बिल्कुल समीप हैं और ये गागरोन से भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत शिरोमणि पिपाजी महाराज एक टाइम पर गागरोन के प्रताप सिंह खींची के नाम से विख्यात थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्रभु भक्ति में लीन हो गए और सब राजपाट त्याग दिया और बाद में ये संत शिरोमणि पिपाजी महाराज कहलाए। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो पिपाजी महाराज की प्रतिमा स्थित है। तो चलते हैं इस पेनोरमा में अंदर और यहाँ पर पिपाजी महाराज के पूरे जीवन चरित्र को विस्तृत रूप से कलाकृति के रूप में दर्शाया गया है। तो चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं दृश्य अंदर का। ये हैं दोस्तों राजश्री प्रताप राव जी, जो बाद में पिपाजी के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म गागरोनगढ़ के चौहान वंशीय खींची शाखा के महाराजा कड़वा राव के यहाँ हुआ था और राजश्री पिपाजी महाराज की 12 विवाह हुए थे, जिनमें सबसे छोटी रानी थी सीता सहचरी जी। और 12 वर्षों तक गागरोन पर राज करने के बाद इन्होंने राजपाट त्याग कर भगवत भक्ति में लीन हो गए थे। और ये हैं पिपाजी की सबसे छोटी रानी स्मृति रानी, जिन्होंने स्वामी रामानंद जी से पिपाजी के साथ संन्यास लेने की प्रार्थना की और रामानंद जी ने संन्यास ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए इनका नाम सीता सहचरी दिया। यह दृश्य उस समय का है दोस्तों, जब स्वामी रामानंद जी संत पिपाजी से मिलने गागरोन पधारे। तब संत पिपाजी द्वारा रामानंद जी का परम उल्लास एवं आनंद के साथ भव्य स्वागत किया गया। जब स्वामी रामानंद जी गागरोन से वापस द्वारिका जाने लगे, तब संत पिपाजी और सीता सहचरी भी उनके साथ इस धर्म यात्रा में सम्मिलित हो गए और पिपाजी ने अपना राज्य सदैव के लिए अपने भतीजे कल्याण राव को प्रदान कर दिया था। जब संत पिपाजी और सीता सहचरी जी द्वारिका पहुँचे और उन्हें भगवान दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई, तब उन्होंने वहाँ स्थित पुजारी से द्वारकाधीश के बारे में पूछा, तो उन्होंने असली द्वारिका समुद्र के अंदर स्थित होना बताया। तब संत पिपाजी और सीता सहचरी जी ने उस उफनते समुद्र में छलांग लगा दी थी। जब संत पिपाजी सब पत्नी समुद्र में स्थित द्वारिका पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने इनका भव्य स्वागत किया। वह इन्हें विदा करते समय मिलने के परिणाम स्वरूप शंख, चक्र, गदा व पद्मयुक्त दिव्य मुद्रिका प्रदान की और कहा, इस छाप को भक्तों को अंकित करना। यह उस समय का दृश्य है दोस्तों, जब समुद्र में स्थित द्वारिकापुरी में संत पिपाजी को श्री कृष्ण भगवान व सीता सहचरी जी को रुक्मणी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाया व भक्त पर भगवान के प्रेम को प्रकट किया। जब एक ब्राह्मण के पुत्र की सांप के डसने से तत्काल मृत्यु हो गई, तब उनके माता पिता द्वारा संत पिपाजी से विनती करने पर पिपाजी ने उस बालक को जीवित कर दिया था। द्वारिका से लौटते समय जब संत पिपाजी व सीता सहचरी जी कदली वन से गुजर रहे थे, तब वहां पर एक व्यभिचारी व्यक्ति ने सीता सहचरी जी को पिपाजी से छीन कर कहीं प्रलोभन दिए। तब सीता सहचरी जी ने ईश्वर का स्मरण किया, तो वन में से एक अचानक विकराल पुरुष ने आकर उस व्यभिचारी व्यक्ति को मार गिराया और इस भक्त दंपत्ति को भय से मुक्त कर दिया। यहाँ पर उस समय को दर्शाया गया है जब संत पिपाजी के छूने मात्र से सूखे हुए बांस के गट्ठर हरे हो गए थे। इसमें उस समय को दर्शाया गया है जब संत पिपाजी व सीता सहचरी जी को टोडानगर के एक तालाब में धन से भरा मटका मिला। जब चोरों को इस मटके के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस मटके को चुरा लिया और जैसे उसका मुंह खोला तो उसके अंदर सर्पों को देखकर वे डर गए। उन्होंने मटके को पिपाजी की झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। आवाज़ सुनकर जैसे ही सीता सहचरी जी बाहर आए, तो उन्होंने देखा झोपड़ी के ऊपर 5-5 तोले की 720 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थी। प्रातःकाल होते ही पिपाजी ने सारी मुद्राएं निर्धनों में दान कर दी। यहाँ पर उस समय को दर्शाया गया है दोस्तों, जब खुद चोर पिपाजी की भैंसों को चुराकर निकले ही थे कि स्वयं पिपाजी उनके पीछे पीछे भैंसों की पड़ियाँ लेकर आ पहुँचे और उन्होंने चोरों से कहा कि भाई तुम निर्भय होकर भैंसों को ले जाओ, लेकिन ये पड़ियाँ भी साथ लेते जाओ। यह बात सुनकर चोर लज्जित होकर उनके पैरों में पड़ गए और संत पिपाजी से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे।
इसमें आप जो गुफा देख रहे हैं ये पीपाजी द्वारा टोडानगर के दक्षिण में एक सुरम्य पहाड़ी पर बनाई गई थी और पीपाजी ने सीता सहचर जी के साथ यहीं पर तपस्या की थी। यह उस समय की बात है जब संत पीपाजी द्वारा बनिए को उपदेश प्रदान किया गया था। जब संत पीपाजी राजा सूर्यमल के दरबार में गए उस समय दो हम शक्ल पुरुष एक महिला सहित वहां आए। दोनों ने अपने आप को उस महिला का पति बताया। राजा ने संत पीपाजी से इसका निर्णय करने को कहा। पीपाजी ने एक बोतल मंगाकर दोनों व्यक्तियों को इसमें प्रवेश करने को कहा तो नकली पति जो कि एक प्रेत था बोतल में प्रवेश कर गया। पीपाजी ने शीघ्रता से उस बोतल का मुंह बंद करके भूमि में गड़वा दिया और उस महिला को उसके असली पति को सुपुर्द कर दिया। इसमें उस समय को दर्शाया गया है दोस्तों जब एक पशु व्यापारी संत पीपाजी के पास बैल खरीदने आया। पीपाजी ने कहा बैल अभी चढ़ने गए हैं तो व्यापारी अग्रिम धन राशि देकर चला गया। पीपाजी ने उस धन राशि से संतों का भंडारा किया। भंडारे के समय संत जन भोजन कर रहे थे तभी वो व्यापारी आकर पीपाजी से बैल देने का आग्रह किया। पीपाजी ने कहा तुम्हारी धनराशि संतों के भंडारे में काम आ गई। सामने बैठे सभी संत तुम्हारे बैल हैं, इनमें से चाहे जितने ले जाओ, मैं इन्हीं बैलों का व्यापार करता हूँ। पीपाजी के वचनों को सुनकर पशु व्यापारी भाव विभोर होकर हाथ जोड़ने लगा। जब एक बार अकाल के समय मनुष्यों सहित पशु भी भूखे मरने लगे तब चिंतित राजा सूर्यमल संत पीपाजी के पास पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि पीपाजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से भूमि में गड़ा धन निकलवाकर अकाल पीड़ितों को बांट दिया, जिससे अकाल पीड़ित जनता व पशुओं को नए जीवन की प्राप्ति हुई। जब द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के चढ़ावे में आग लग गई तब टोडा गांव में सत्संग कर रहे पीपाजी के द्वारा हाथ रगड़ने मात्र से वह आग बुझ गई थी। जब एक तेली महिला के पति की मृत्यु हो गई और वो तेली महिला पीपाजी के पास पहुंची तो पीपाजी की कृपा मात्र से उसके पति को नए जीवन की प्राप्ति हुई। जब राजा सूर्यमल ने अपने उच्च नस्ल के घोड़े पीपाजी को दान किए तो राजा के भाइयों ने घोड़ों को चुराकर अपने अस्तबल में बंद कर दिया। लेकिन प्रातःकाल जब देखा तो वह घोड़े उनके अस्तबल से गायब थे, वह पीपाजी के पास थे। इसमें उस समय को दर्शाया गया है दोस्तों जब एक ग्वालिन के दही के बदले पीपाजी ने उसे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। और इसमें उस समय को दर्शाया गया है जब पीपाजी ने अछूत महिलाओं को दीक्षा प्रदान की थी। आगे आप जो दृश्य देख रहे हैं इसमें उस समय को दर्शाया गया है दोस्तों जब एक बार 4 कपटी साधु संत पीपाजी के पास आए और सीता सहचरी को मांगने लगे। पीपाजी ने कहा वे अंदर कोठरी में हैं, आप वहीं पधारें। जो ही चारों कपटी साधु कोठरी में दाखिल हुए उन्हें सामने घुर्राते हुए एक भयंकर सिंहनी दिखाई दी। कपटी साधु ऐसा दृश्य देखकर बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्होंने अपने अपराध के लिए पीपा दंपति से क्षमा मांगी और पीपाजी से दीक्षा ग्रहण की। इसमें उस समय को दर्शाया गया है दोस्तों जब संत पीपाजी व सीता सहचरी जी वन्य प्रदेश मार्ग से गुजर रहे थे तब उन्हें एक सिंह मिला। सिंह ने इन पर आक्रमण का प्रयास किया लेकिन पीपाजी व सीता सहचरी राम नाम का स्मरण करते हुए निर्भीक बने रहे। हिंसक भाग सिर झुकाए पालतू पशु की भांति पीपाजी के पास आकर बैठ गया। पीपाजी ने सिंह के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद एवं उपदेश दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।